How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 6, Divisional Path to the Divine. Okay, so let's start now this chapter, kids. चलिए, medieval period witnessed the emergence of many religious teachers and many religious movement spread all across India. यहाँ तक कि medieval period में बहुत सारे अध्यापकों ने और बहुत सारे धार्मिक लोगों ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया. Two very important religious movements that took people under their great influence were the Bhakti and the Sufi movement. और जब इनका प्रचार प्रसार खूब अधिक मात्रा में किया जा रहा था तो लोगों ने इस आंदोलन को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो भक्ति और एक सूफी मूवमेंट में. The common things between both the religious movement was that the sons of the movement composed hymns and expressed their devotional through music. यहाँ तक कि कुछ साधु संत ऐसे थे जो अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार म्यूजिक के द्वारा किया करते थे, है ना. द प्रीचिंग वर आल्सो सिंपल एंड सेम, लेकिन दोनों मूवमेंट्स की जो भी उपदेश होते थे वो बिल्कुल साधारण और कैसे और सेम होते थे. दे टॉट पीपल टू लव एवरीवन एंड हेल्प द नीडी. वो लोग वो सिखाते थे कि हमें नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए और लोगों को प्यार से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए. लेट्स स्टडी अबाउट दिस मूवमेंट इन डिटेल्स. Number first is Bhakti movement. Many rituals were followed by the people during the medieval period. Many of the prevailing rituals were not liked by some people and they followed their own path. यहाँ तक कि medieval period के दौरान जब भक्ति मूवमेंट को शुरू किया गया तो कुछ लोग तो इसकी फेवर में हो गए और कुछ लोग इसको मना करने लगे. With discarded caste, inequalities and considered every human being equal irrespective of his caste. यहाँ तक कि भक्ति मूवमेंट में ना किसी धर्म का, ना किसी जाति का और किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था. केवल लोगों को यह भावना फैलानी थी कि हम सब एक हैं और हमें केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए. One such path was the followers of the भक्ति मूवमेंट. उनमें से जैसे ही कुछ लोग भक्ति के रास्ते पर चल पड़े, which began to be popular in the South India. धीरे धीरे वो साउथ इंडिया में पॉपुलर होने लगा. From the 18th century onwards, the sons belonging to his movement, जैसे ही संतों को इस मूवमेंट का प्रभाव पड़ा, came from different sections to the society. तब समाज में भिन्न श्रेणियों में यह बढ़ गया. They are followed different professions. ये जो भिन्न different जो भी प्रोफेशनल पीपल्स थे वो भी इसको ज्वाइन करने लगे. The Alvars and the Narayanar son popularized his movement. उसी के दौरान अलवर और नायनर जो संत थे उन दोनों संतों ने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया. The 12 Alvar sons and the 63 Nayanar sons spent their lives from early 7th century. जल्दी ही 7वीं शताब्दी में इन संतों ने जब इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इस मूवमेंट में एक साथ रहने लगे, द संत कंपोज पोएट्री एंड सिंग भजन. तब इन संतों ने बहुत सारी कविताओं का और भजनों का आविष्कार किया, मीन कंपोज किया, जो प्रेज्ड ऑफ गॉड, जो भगवान की प्रशंसा में थे. दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते थे, भजन गाते रहते थे, कविताएं लिखते थे और लोगों को अपनी तरफ अग्रसित करते थे. Despite this movement, the not in the Tamil and Telugu, उन्हें कुछ भजन उनका रिटर्न जो किया वो तेलुगु में और तमिल भाषा में किया. They preached in local language. यहाँ तक कि वे जिस क्षेत्र में जाते थे उसी क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिया करते थे. The Alvar संत preached भक्ति of the Lord विष्णु. जो अलवर संत थे वो भगवान विष्णु और भगवान शिव के उपदेश देते थे. ठीक है, आगे है भक्ति संत. मैसेज ऑफ द भक्ति वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया. जैसे ही दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चलाया गया इन द अर्ली मेडिवल पीरियड में बाय टू पीपल, संत शंकराचार्य एंड रामानुज के द्वारा. आदि शंकराचार्य वाज बोर्न इन 19th सेंचुरी इन केरला. 19वीं शताब्दी में केरला में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ.
He helped in the revival of the Hindus. उन्होंने सभी में हिंदुत्व की भावना जगाई by establish 5 centers of learning for Hindus. और उन्होंने ऐसे ही 5 ऐसे सेंटर्स को ओपन किया जिसमें हिंदू की भावना सिखाई जाती थी. These मठ्स वर एस्टेब्लिश्ड एट द बद्रीनाथ. उन्होंने पहला मठ बनाया बद्रीनाथ में, द्वारिका में, श्रृंगेरी में, पुरी में और कांचीपुरम में. ऐसे 5 मठ बनाए जिसमें हिंदू धर्म को संबोधित किया जाता था. शंकराचार्य स्ट्रेस्ड ऑन द एक्वायरिंग नॉलेज फॉर अंटिल विद गॉड. शंकराचार्य एक ऐसे थे जैसे उन्हें भगवान के प्रति बहुत ज्ञान था. Only with the help of knowledge one can reach God. ऐसा लगता था मानो अपने ज्ञान के द्वारा वो भगवान से के पास पहुंच सकते हैं. He also believed in unity and intelligence of India. This is seen in the locations of the matters established by them. और जहाँ तक कि उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि यदि तुम भगवान की भक्ति करोगे, हिंदुत्व की भावना को प्रचार प्रसार करोगे, तो तुम जल्दी ही भगवान से बातें कर सकोगे. उसके लिए उन्होंने ऐसे मठों की स्थापना की. He closed all the 4 corners of India. उन्होंने लगभग भारत के चारों कॉर्नर में मठों को स्थापित किया. His learning centers, जिसे लर्निंग सेंटर का नाम दिया, so that people all of the caste, जिसमें सभी कास्ट, रिलीजन और जो भी लोग थे सबको एक साथ रखा गया और सबको प्यार की भावना सिखाई गई. In the 11th century, Ramanuja from Tamil Nadu spread the Bhakti movement. रामानुजाचार्य ने तमिलनाडु से भक्ति मूवमेंट शुरू किया. And he taught people that meeting with God was more important than knowledge. उन्होंने बताया ज्ञान पाने की अपेक्षा भगवान से मिलना, भगवान को पाना ज्यादा जरूरी है. इन महाराष्ट्र में, नामदेव में, तुर्कराम में, जानेश्वरम में और एकनाथ में पॉपुलराइज वर्शिप, वह सभी ऐसी जगह भगवान विठल के क्या हो गए, पुजारी हो गए और भगवान विष्णु की पूजा करने लगे. इन द 13th century, Madhvas from the Karnataka emphasized the concept of bhakti with stress on worship of Krishna. यहाँ तक कि जल्दी ही उन्होंने 13वीं शताब्दी में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से लोगों को समझाया और भगवान की भक्ति करनी सिखा दी. Many of the Bhakti Sant later spread to various part of India. और उन मठों से श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले लोगों को पूरे भारत में फैला दिया. As the Bhakti Sant preached in religious language, जो भक्ति संत थे वो उन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं में ही ज्ञान दिया करते थे. They became very popular among masses. तुलसीदास worship राम. जिस तरह तुलसीदास भी ऐसी संत है जिन्होंने भगवान राम की पूजा की. एंड सूरदास डिवोटेड टू द लॉर्ड. और सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की. वो द अवतार ऑफ द लॉर्ड विष्णु. लेकिन वो राम और कृष्ण जी दोनों ही विष्णु जी के अवतार हैं. They were some women devotees. उन्होंने कुछ ऐसी महिला देश भक्तियों की भी बारे में लिखा, जैसे जानाबाई और मीराबाई. जानाबाई was a संत पोएट. जानाबाई एक संत पोएट थी. Born into a lost caste शूद्र family. उनका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था. She prayed to विठोबा. यहाँ तक कि वह विठोबा भगवान की पूजा किया करती थी. द गॉड ऑफ द पंढरपुर टेम्पल, जो पंढरपुर टेम्पल में बना हुआ था. She felt that the God was her constant company and helped her in her chores. यहाँ तक कि उन्हें ऐसा विश्वास था जानाबाई को कि भगवान जरूर आएंगे और उनकी हेल्प करेंगे. She composed many hymns in the praise of God. उन्होंने ऐसे बहुत सारी भगवान की प्रशंसा में सूक्त लिखे. Another important sant of the Bhakti movement was चैतन्य. एक और भक्ति आंदोलन में एक और ऐसे महान संत हैं जिनका नाम है चैतन्य. Who was born in Bengal, जिनका जन्म बंगाल में हुआ. And was a great devotee of Lord Krishna. और वो भगवान श्री कृष्ण का क्या है, डिवोटी है, भक्त है. चैतन्य popularized a new way of the worship. चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसे ही एक नए ढंग से भक्ति करना सिखाया. It was a musical instrument. उन्होंने अपनी भक्ति में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जोड़ा, सिंगिंग को जोड़ा. It was called कीर्तन, जिसे हम आज कीर्तन कहते हैं.
and it became the regular features of the gathering of the Chaitanya Mahaprabhu। और जैसे चैतन्य महाप्रभु लोग भजन और कीर्तन करना शुरू करते थे, वैसे सब लोग जुड़ने शुरू हो गए और उन्हें भी आनंद आने लगा। वह भी भक्ति का एक नया ही रूप था। आगे है मीराबाई। मीराबाई वॉज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वुमन भक्ति संत। भक्ति संतों में मीराबाई भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। द राजपूत प्रिंसेस मीराबाई वॉज मैरिड टू राणा ऑफ मेवाड़। राजपूत राजकुमारी मीराबाई की शादी मेवाड़ के राणा जी से हुई। बट शी डिड नॉट वांट टू स्पेंड लाइफ इन द लग्जरी ऑफ प्लेस। लेकिन उन्होंने अपना जीवन सुविधापूर्ण ना जिया, बल्कि शी हैज डिवोटेड हर लाइफ टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। केवल वो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। हर इन लॉज ट्राई टू स्टॉप हर। उनके जो लॉज हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया कि उसकी भक्ति को रोका जाए। बट शी वॉज अवे फ्रॉम वर्ल्डली अट्रैक्शन। लेकिन उसका उन शब्दों का मीराबाई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता था। राणा इवन ट्राई टू पॉइजन। राणा जी ने उन्हें मारने के लिए जहर भी दिया। बट शी वॉज नॉट हार्म। लेकिन उन्हें जहर भी कुछ नहीं कर सका। शी कंपोज्ड मेनी हाइम्स। उन्होंने ऐसी बहुत सारी सूक्तियों को लिखा विच आर स्टिल पार्ट ऑफ अवर हिंदी लिटरेचर, जो भारतीय अब भी हिंदी इतिहास में सबसे बहुमूल्य है। एंड संग विद डिवोशन इवन टुडे। और आज भी कृष्ण भक्तों द्वारा यह गाए जाते हैं। शी ट्रैवल्ड टू मेनी प्लेसेस। उन्हें ऐसी बहुत सारे देशों की यात्रा की एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड डिवोशन। ओके, चलिए नेक्स्ट है संत कबीर, अ केस स्टडी। द मोस्ट इंपोर्टेंट संत ऑफ दिस मूवमेंट वाज संत कबीर। यहाँ तक कि भक्ति मूवमेंट में एक और ऐसी संत है जिनका नाम है संत कबीर। His dohas and the couplets are a part of our daily prayers and the part of the textbook of every child। यहाँ तक कि जो दोहे हैं वो आज भी बच्चों के प्रत्येक किताब में और प्रत्येक भजनों में उनका दोहों को प्रयोग किया जाता है। He was a weaver, वह एक जुलाहा थे, and a great devotee of God, और भगवान के इतने बड़े भक्त भी थे। For him अल्लाह, राम, कृष्ण, हरि और आल इक्वल। वह कहते थे कि अल्लाह, राम, कृष्ण, हरि सब एक है। He did not believe in the rituals like pilgrimage। उन्हें ऐसे भी किसी भी रिचुअल्स पर विश्वास नहीं था जैसे आइडल वर्शिप पर। ओके, He never differentiated between the Hindu। यहाँ तक कि वह हिंदू धर्म को कुछ नया रूप देना चाहते जैसे हिंदू, मुस्लिम, लो और हाई कास्ट, रिच और पुअर, फॉर हिम ऑल ऑफ द इक्वल। वह कहते थे सब समान है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। ड्यू टू दिस थिंकिंग ही हैड ग्रेट फॉलोअर्स। उनकी इसी थिंकिंग के अनुसार उनकी बहुत सारे अनुयायी बने। बहुत हिंदू एंड मुस्लिम। ही सिंग इवन फाउंड प्लेस इन द होली बुक ऑफ सिख। फिर उन्होंने सिखों की एक होली बुक का निर्माण किया, द गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। ही वॉज अगेंस्ट द ब्राह्मण डोमिनेशन। यहाँ तक कि वो ब्राह्मण प्रजाति को भी बहुमूल्य बताते थे। एंड द काजी फॉर क्रिएटिंग सुपरस्टिशन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। और यहाँ तक कि जो काजीज थे जिन्हें सुपरस्टिशन, जादू टोने विश्वास था, उनके बारे में भी उन लोगों के डर को खत्म कर दिया करते थे। और इम्प्योरिटी ऑफ द करेक्टर, क्योंकि उनका करेक्टर इतना प्योर था, आचरण इतना अच्छा था। स्पेंडिंग इन लाइफ ऑफ सिंपलिसिटी, वो साधारण जीवन में विश्वास करते थे। एंड भक्ति शुड बी द एम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और कहते थे यदि मनुष्य भक्ति ना करे तो उसका जीवन बेकार है। He opposed the killing of the animals for food। यहाँ तक कि वह पशुओं को मारने के विरोधी थे। Some important and very practical saying of कबीरदास। यहाँ तक कि कुछ प्रैक्टिकल के अनुसार कबीरदास जी ने कुछ ऐसे अनुयायी, कुछ ऐसे नियम अपनाए जैसे काला करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेंगे कब। ठीक है, इट मीन्स दैट वी शुड डू टुमारो वर्क्स टुडे। उन्होंने कहा कि जो कार्य आप कल करेंगे वो आपको आज ही नहीं बल्कि टुडे वर्क्स नाउ, अभी करना चाहिए। बिकॉज इफ यू लूज द टाइम, यदि तुम्हारा समय चला गया, when they will you finish your work, तब तुम्हारा कार्य पूरा नहीं होगा। In simple words, it means do not leave anything for tomorrow। इसलिए हमें आज का कार्य कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। That you can do today, बल्कि आज के बदले अभी करना चाहिए। Message being that one should complete one's work in time। We should not postpone it
as this is a human nature. We should not keep our work pending as time lost will not come again. क्योंकि एक बार समय चला जाता है वह दोबारा लौट कर नहीं आता। उन्होंने ऐसे ही दूसरा दोहा लिखा है, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ठीक है, इट मीन्स व्हाट इज द यूज ऑफ द बीइंग वेरी बिग और हाई। वो कह रहे हैं सब इन दोहे का अर्थ है कि बड़ा या छोटे होने से कुछ नहीं होता। इट इज लाइक अ ट्री ऑफ डेट्स, जैसे आप एक खजूर के पेड़ हो which can't provide shade of the travels, तुम निकलते हुए यात्री को छाया नहीं दे सकते हो। फ्रूट भी तुम्हारे इतनी ऊंचाई पर लगते हैं जिसे कोई भी तोड़ के आसानी से नहीं खा सकता। तो as the fruit are born at the height by the tree, तो ऐसे लंबे पेड़ होने का कोई फायदा नहीं है। There are many interesting story, ऐसी उन्होंने यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है, बट about the birth of कबीर से related है। According to one story, he was found by a poor Muslim couple, जो एक poor Muslim couple ने बताई थी, who were weaver, जो जुलाहा थे, and adopt him as their son, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था अपने एक पुत्र के रूप में। Another story से दूसरी कहानी कहती है कि कबीर was born in a poor Muslim family of weaver, कबीर का जन्म एक जुलाहा परिवार में हुआ था। He lived in बनारस, वह बनारस में रहते थे, and lived there with his wife and 2 children, यहाँ तक कि उनके वह अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। कबीरदास gave a lot of importance to guru or the teacher, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कबीरदास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके गुरु और अध्यापक कौन थे। He considered स्वामी रामानंद as his guru, स्वामी रामानंद जो थे वो कबीरदास जी के गुरु थे। There was a large number of Hindu and Muslim followers of Kabir. कबीर के बहुत अधिक मात्रा में जो अनुयायी थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। When he passed away, जैसे वो गुजरते थे, there was a dispute among the flock, तो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाया करता था कि भगवान मेरे हैं। The last rites to be performed, the Hindu wanted to ceremony him with Hindu ritual. हिंदू लोग चाहते थे कि उनका अंत्यकरण हिंदू धर्म के अनुसार हो। While the Muslim wanted to bury by, बल्कि मुस्लिम चाहते थे कि कबीरदास जी का दाह संस्कार ना करके बल्कि उनको दबाया जाए। When the sheet covering his body, तब आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है तो क्या करते हैं उनकी बॉडी को एक कपड़े से ढक दिया जाता है। Was removed, the people were astonished to find a heap of the flowers instead of his dead body, और जब थोड़ी देर बाद वो देखते हैं तो उनकी डेड बॉडी की जगह कुछ फूल वहां पर रखे हुए थे। Does the Hindu took half of the flowers, फिर उसके बाद कुछ आधी फूल हिंदू लोगों ने लिए, आधी फूल मुस्लिम लोगों ने लिए और सबने अपने अपने रिचुअल के द्वारा उनका दाह संस्कार किया। The work of the Kabir was passed orally from one to another, यहाँ तक कि कबीर के जो कार्य थे वो एक दूसरे से अधिक क्या थे, अग्रसित होने वाले थे। After his dismissing, his work was conveyed in the form of Kabir Granthavali and the बीजक, जो कबीर की जो फेमस किताब थी वो कबीर बीजावली या फिर बीजक थे, कबीर ग्रंथावली या फिर बीजक थे। ऑलमोस्ट जिसमें 500 वर्सेस ऑफ द संत कबीर was contained in गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, चलिए आगे है गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक जी कहते हैं गुरु नानक देव इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। He was born in तलवंडी, now called नानक साहिब in पाकिस्तान। उनका जन्म तलवंडी में पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था in 1469 AD में। He remained in the company of the religious people and took a tour all over India and went to श्रीलंका, मेक्का एंड मदीना। यहाँ तक कि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और यहाँ तक कि वो श्रीलंका, मक्का और मदीना में भी गए। He composed hymns and sang them with the string musical instrument। यहाँ तक कि उन्होंने भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया। Called रबाब played by भाई मर्दाना, जिसे रबाब कहा जाता है जो भाई मर्दाना के द्वारा गाया गया। Like कबीर he also emphasized the role of guru in the preaching God। यहाँ तक कि जिस तरह कबीर ने
भगवान से मिलने के लिए भजन कीर्तन शुरू किया। उसी तरह गुरु नानक देव ने भी ऐसा ही किया था। He emphasized the worship of the one God, एक ओमकार। यहाँ तक कि उन्होंने भी एक भगवान पर बल दिया जिसका नाम था एक ओमकार। गुरु नानक was also against the ritual prevailing at this time। यहाँ तक कि गुरु नानक देव बाकी धर्मों के क्या थे, रिचुअल प्रिविलेजेस के क्या थे, विरोधी थे। He was against idol worship। यहाँ तक कि मूर्ति पूजा के भी उपासक थे। He preached love and harmony to people and always, वह केवल चाहते थे कि लोग सब मिलकर एक साथ रहें, प्यार से रहें, and always wanted to fill the gap between the Hindu and Muslim, और हिंदू और मुस्लिम के गैप को खत्म कर दिया जाए। He lived to preach the message of the harmony। उन्होंने ऐसे बहुत सारे संदेश दिए अमोघ कास्ट जातिवाद को लेकर। He believed in one God। वह केवल एक भगवान में विश्वास करते थे। And preach the same to the world। और पूरे संसार को यही मैसेज देना चाहते थे। It means that all the human beings have taken birth from the same light और energy that is God। वह मानते थे, उनका मानना था कि मनुष्य ने का जो भगवान ने जन्म हुआ है वो भगवान की एक तरह की एक प्रकाश है। That who can be good or bad, जो ना तो अच्छा और ना बुरा हो सकता है। In the other word, all the human beings are same। सभी मानव जाति समान है। As they are born from the same light। भगवान ने सभी को एक उजाले से बनाया है। This convey the message of the equality among myself। यहाँ तक कि वह सभी को समानता की भावना के बारे में बताते थे। Which were at that time divided into the caste and creeds। पर लोगों ने समय के अनुसार इसे जातिवाद और धर्म में परिवर्तित कर दिया। The low caste people were not considered equal to the people belonging to high caste। यहाँ तक कि जो लोअर कास्ट के पीपल लोग थे वो ऊंची कास्ट वालों से बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न भिन्न रहने लगे। At that time there was inequality। उन दोनों में ही असमानता की भावना आ गई। Between man and women में भी this disgraced the further and the women folk and allowed to attend the ceremonies along with the man folk। यहाँ तक कि उन्होंने भी पर्दा सिस्टम को भी, औरतों में पर्दा की एक भावना जागी और उनके सारे रिचुअल्स और कास्ट क्रीड थे वो सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। As he believed in equality, जैसे ही वो समानता में विश्वास करते थे, he practiced the ritual of the common community kitchen। वो कहते थे कि सभी, उनका ऐसा मानना था कि सभी धर्म के लोग यदि एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो सभी हम इक्वल हो जाएंगे, जिसे आज भी लंगर कहा जाता है। Here people of the caste, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग सभी जातियों के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, totally against the caste system all the time। और किसी को भी जातिवाद की भावना से ओतप्रोत नहीं देखा जाता। गुरुजी did his giving his ideas a real face। गुरुजी के फेस पर एक ऐसे उत्तम विचार थे कि an idea of the caste free society। यदि मैंने जातिवाद हटा दिया जाए तो हमारा समाज इन सभी चीजों से मुक्त हो सकता है। He told his discipline to follow the 3 rules and those 3 rules were। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति इन 3 रूल्स को अपना लेगा तो वह जातिवाद और रिचुअल से खत्म हो जाएगा और सबको एक भावना से देखने लगेगा। पहला रूल्स है नाम जपो और रिमेंबर द नेम द गॉड और प्रैक्टिस मेडिटेशन। कि नाम जपो और केवल एक भगवान का चिंतन या मनन करो, कीर्तन करो, वर्क हार्ड करो, नेवर सिंग वर्क एंड अर्न योर लिवलीहुड विद योर हार्ड वर्क। और जितनी तुम्हें जरूरत हो उतना कठिन परिश्रम करो अपने जीवन यापन चलाने के लिए। वंद के चखो और सारे शेयर योर अर्निंग्स और फूड। यहाँ तक कि वंदे चखो मतलब का मतलब है कि जो भी हमारे पास भोजन है उसे जरूरतमंद को भी बांटो और सब मिलकर एक साथ खाना खाओ, जिससे कि लेस फॉर्चुनेट वन, जिससे हमारा दुर्भाग्य हमारे सामने ना आ पाए। मोस्ट ऑफ द पीजेंट आर्टिशंस क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर्स थे, उन्होंने इनके गुरु नानक के रास्तों को अपनाया। He taught his followers to adopt the path of the honesty। उन्होंने सभी में ऑनेस्टी और ट्रुथ का रास्ता दिखाया। Later more and more people followed his path, which also included the learned ones from the high class। और यहाँ तक कि जो हाई क्लास या लोअर क्लास थी उस सिस्टम को खत्म किया। गुरु नानक पिचिंग
इन द फॉर्म ऑफ वर्क, जो गुरु नानक हमेशा ऐसे संदेश दिया करते थे कि विच हैव बीन कंप्लीट इन द गुरु ग्रंथ साहिब, उन्होंने जल्द ही एक ऐसी गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब और द आदि ग्रंथ हैज द टीचिंग ऑफ द गुरु नानक देव, है ना, हैज फॉलोइंग गुरुज एंड अदर संत लाइक कबीर